हेलो गाइस। तो आई एम कनक फ्रॉम कोडिंग ब्लॉक। आज की प्रॉब्लम है मैक्सिमम स्कोर फ्रॉम रिमूविंग सबस्ट्रिंग्स। तो प्रॉब्लम क्या कह रही है? प्रॉब्लम कह रही है कि भाई तुम्हें एक स्ट्रिंग गिवन है एस और दो इंटीजर्स एक्स और वाई। तुम दो टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो और वो कितने भी बार परफॉर्म कर सकते हो। तो पहला टाइप का ऑपरेशन है सबस्ट्रिंग ए बी को रिमूव करना और एक्स पॉइंट गेन करना। तो इसमें एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। दूसरा टाइप का ऑपरेशन है सबस्ट्रिंग बी ए को रिमूव करना और वाई पॉइंट्स को गेन कर लेना। ठीक है। तो हर एक प्रॉब्लम में स्ट्रिंग गिवन होगी, एक्स और वाई भी गिवन होंगे। अभी हमारे ऊपर है हम कौन सी सबस्ट्रिंग को रिमूव करते हैं, ए बी को या बी ए को। ए बी को रिमूव करते तो एक्स पॉइंट मिलेंगे, बी ए को रिमूव करते तो वाई पॉइंट्स मिलेंगे। तो आओ चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो लेट से मेरे पास एक सबस्ट्रिंग है, ठीक है, ऐसे कुछ। अब एक सबस्ट्रिंग को रिमूव कैसे करें भाई? सबस्ट्रिंग तो इंटैक्ट फॉर्म में होती है ऐसे। अगर हम एक सबस्ट्रिंग को रिमूव करेंगे तो हमें एक नई सबस्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। लेट्स से अगर मुझे इसे पार्ट को रिमूव करना है तो कुछ ऐसी सबस्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। फिर अगर मैं वापस इसे मूव करता हूँ, वापस एक और सबस्ट्रिंग बनाओ। ये पार्ट सही है, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस काम को करने में। बट एक प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो एक सबस्ट्रिंग को रिमूव करने की जगह हम क्या करते हैं, हम गिन लेते हैं कि कितने एस और कितने बी उस सबस्ट्रिंग में है। देखो, अगर ए जो है वो कंसेक्यूटिव बी से पहले है, मतलब कि लेट से अगर x1 एज है और y1 बीज है, ठीक है, मैंने काउंट लिया ये। तो ऑब्वियसली यहाँ से मैं कौन सी सबस्ट्रिंग्स बना सकता हूँ? ये वाली बना सकता हूँ। अगर मैं एक सबस्ट्रिंग को बीच में से रिमूव भी कर देता हूँ और फिर बाकी की बची हुई स्ट्रिंग को कनकैटिनेट करता हूँ तो क्या बनेगा? तो वापस से यही बन गई। अब वापस से आप इसे रिमूव करो और बची हुई स्ट्रिंग को कनकैटिनेट करो तो ये हो गया। तो हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि भाई इवन दो हम बीच में से सबस्ट्रिंग रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, बट उसके बाद भी बचे हुए एज और बचे हुए बीज जब कनकैटिनेट होते हैं तो सेम टाइप की सबस्ट्रिंग बन जाती है। तो इस केस में अगर मेरे पास x1 जो है वो ए का काउंट है, एज का काउंट है, और y1 जो है वो बीस का काउंट है, तो मैं कितने बार सबस्ट्रिंग्स बीच में से निकाल सकता हूँ? ऑब्वियसली मैं मिन ऑफ x1 कॉमा y1 टाइम्स ये सबस्ट्रिंग निकाल सकता हूँ। देखते हैं कैसे। अगर मेरे पास मान लीजिए 4 ए हैं और 2 बी हैं, तो एक बार मैंने ये वाली सबस्ट्रिंग निकाली और मेरे पास 3 ए और एक बी रह गए। फिर वापस से मैंने ये वाली सबस्ट्रिंग निकाली, अब मेरे पास 2 ही ए रह गए। तो मैं कितने बार सबस्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट कर पाया यहाँ से? 2 बार। क्यों? क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही बी थे। अब यही कहानी मैं इसके अपोजिट केस के लिए भी कर सकता हूँ कि भाई मेरे पास जो है वो 3 बीज हैं और 4 ए हैं। तो हमने क्वेश्चन में देखा था या तो हमें पॉइंट्स इसके लिए मिलते हैं या फिर इसके लिए मिलते हैं। तो अगर मुझे बी ए वाली सब स्ट्रिंग यहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है और बाकी की बची हुई स्ट्रिंग को कनकैटिनेट करना है तो मैं इतना कितने बार कर सकता हूँ? ऑब्वियसली यहाँ पे बी मेरे पास कितना है, 3 बार, और ए कितना है, 4 बार। तो इन दोनों का मिनिमम ही तो होगा। तो मैंने अगर यहाँ से अगर मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा फिर वापस कनकैटिनेट करूँगा तो मेरे पास कुछ ऐसी स्ट्रिंग बचेगी। अगर मैं ये काम वापस करता हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसी स्ट्रिंग बचेगी, और एक और बार मैं ये कर सकता हूँ तो मेरे पास कुछ बी नहीं आएगा। इस बार सिर्फ ए आएगा, कुछ ये होगा। तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि भाई जितनी भी हमारे पास एज हैं और बीज हैं, ठीक है, उनका अगर हम मिनिमम निकाल लें तो हम उतने बार हमारी सबस्ट्रिंग ए बी या बी ए को फॉर्म कर सकते हैं और
हर बार कंकैटिनेशन होगा। ये कब तक होगा? जब तक या तो एक भी ए ना बचे या फिर एक भी बी ना बचे। ठीक है, ये बात भी समझ में आ रही है हमें। अब बात ये आ जाती है कि हमें दो टाइप की सबस्ट्रिंग्स गिवन है, ए बी और बी। इन दोनों के लिए पॉइंट मिलेंगे, तो ए बी के लिए मिलेंगे एक्स और बी ए के लिए मिलेंगे वाई। हमें क्या करना है? हमें मैक्सिमम पॉइंट्स चाहिए भाई, मैक्सिमम पॉइंट्स चाहिए। अगर मैक्सिमम पॉइंट्स चाहिए और हम ए बी भी बना सकते हैं और बी ए भी बना सकते हैं, तो हम पहले किसे बनाएंगे? ऑब्वियसली जो इन दोनों में ज़्यादा होगा। अगर एक्स जो है वो ज़्यादा है तो पहले हम ए बी बनाएंगे, अगर वाई ज़्यादा है एक्स से तो हम बी ए बनाएंगे। आई होप ये बात समझ में आ रही है। चलो देखते हैं कैसे हो सकता है ऐसा। तो मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसी सबस्ट्रिंग्स गिवन है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? या तो आप यहाँ पे दो ए बी बना लो, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे दो बी ए वाली सबस्ट्रिंग बना लो। अब बात ये आती है बनानी कौन सी पहले है? तो बनानी वही है। अगर एक्स ग्रेटर है वाई से तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? हम ए बी को प्रायोरिटी देंगे। और अगर वाई ग्रेटर है एक्स से तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? हम बी ए को प्रायोरिटी देंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? और अगर दोनों बराबर हैं तो आप किसी को भी दे सकते हो। तो हम क्या करेंगे? ए बी को दे देते हैं। हम चाहते तो बी ए को भी दे सकते थे, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बात ये आती है कि मान लो यहाँ पे शायद एक और भी होता, है ना। और मान लीजिए कि हम इस वाले केस की बात कर रहे हैं, वाई इज ग्रेटर देन एक्स। तो आप कहते भाई ये वाला ए और ये वाला बी तो वेस्ट हो गए, इनको यूज़ करके तो बी ए बना ही नहीं। मैंने कहा नहीं भाई, वेस्ट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? अगर आपने ये वाला बी ए और ये वाला बी ए यहाँ से यूज़ करके कुछ पॉइंट्स गेन कर लिए तो बची हुई सबस्ट्रिंग कंकैटिनेट होगी, बिल्कुल होगी। अब ये जो ए बी बचा है, अब इसे हम ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं। देखो, या तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, लेकिन हमारे पास ए बी बचा है और हम प्रायोरिटी किसको दे रहे थे? बी ए को। अब ए बी को खाली तो छोड़ना नहीं है, इससे अच्छा क्या कर लेते हैं? इसके लिए एक्स पॉइंट्स भी ले लेते हैं, ठीक है। तो सिमिलर काम हम उसके अपोजिट केस में भी करेंगे कि भाई जब हमारा एक्स जो होगा दैट इज़ ग्रेटर देन वाई, जब ये वाला केस होगा तो लेट्स से इसी सब स्ट्रिंग का एग्जांपल देखते हैं। मैं थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर देता हूँ, कुछ ऐसा। तो जब x ग्रेटर देन y है तो उस केस में क्या करना है? हमें किसे प्रायोरिटी देनी है? हमें इसे प्रायोरिटी देनी है, ए बी को, क्योंकि ये ज़्यादा पॉइंट ला के दे रहा है। सिमिलरली इसको, तो ये दो सबस्ट्रिंग यहाँ से एक्सट्रैक्ट होंगी। इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा? हमारे आंसर में x और x ऐड हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बी ए बचेगा। तो अब इसे खाली छोड़ने से अच्छा तो यही है ना भाई कि आप क्या करो, इसको भी यूज़ करो और इसके करस्पॉन्डिंग वाई पॉइंट्स ले लो, ठीक है। तो आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ठीक है। हम किस चीज़ को प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं? ऑब्वियसली हम प्रायोरिटी पॉइंट्स के हिसाब से दे रहे हैं क्योंकि हमें अपना आंसर मैक्सिमाइज करना है। अब प्रॉब्लम एक और आ सकती है कि भाई आपकी कुछ स्ट्रिंग हो ऐसी दिखती है, अब आप क्या करोगे? तो आप क्या कहोगे? भाई आपने यहाँ से बी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, मैंने कहा ठीक है, और यहाँ से बी एक्सट्रैक्ट कर लो, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से भी आप वाई ले लोगे, यहाँ से भी आप वाई ले लोगे, यहाँ से। या फिर हो सकता है अगर आपका ए बी एक्स ज़्यादा होता तो आप यहाँ से एक्स ले लेते, ठीक है। ये बात तो समझ में आ रही है। बट दोनों केसेस में बाद में डी बचेगा और यहाँ से कोई ना कोई कैरेक्टर बचेगा। ऑब्वियसली बी बचेगा, या तो बी ए, वाई ग्रेटर होगा तो बी ए लेते और एक्स ग्रेटर होगा तो ए बी, दोनों केस में बी बच रहा है, तो बची हुई स्ट्रिंग बी डी आ जाएगी। तो हमने एक चीज़ नोटिस करी कि भाई इस डी की वजह से ये दोनों सब स्ट्रिंग जो है वो अलग अलग हो गई। मान लो यहाँ पे एक ए भी होता आपके पास, इसके पीछे एक ए भी होता, तो बची हुई सब स्ट्रिंग में क्या जाता? बी डी ए आ जाता। अब आपके पास बी और ए दोनों बचे, पर फिर भी आप यहाँ से इन दोनों को यूज़ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि बीच में डी है। अगर डी ना होता तो आप क्या करते? बी और ए को कंकैटिनेट करते और इसके बदले में आप वाई पॉइंट्स ले लेते। बट बिकॉज यहाँ पे डी है तो ये काम नहीं हो पा रहा है। तो हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो हमारे पास गिवन स्ट्रिंग है, अगर उसमें कोई भी कैरेक्टर ऐसा है जो कि ए बी के करस्पॉन्डिंग नहीं है, मतलब ए बी ए या बी के इक्वल नहीं है,
तो वो क्या कर रहा है, स्ट्रिंग्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है। तो उस केस में क्या करना है हमें, हमें इस स्ट्रिंग के लिए, इस स्ट्रिंग के लिए और इस स्ट्रिंग के लिए जिसमें ए बी होंगे, है ना, इसमें ए और बी के अलावा और कोई कैरेक्टर्स नहीं है, इनके लिए आंसर सेपरेटली कैलकुलेट करना है। फिर जो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा और इसका आंसर आएगा, उसे कॉमनली ऐड कर देंगे हम, एक कॉमन आंसर में ऐड कर देंगे और वही हमारा ओवरऑल आंसर होगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ रही है आपको कि आपको क्या करना है, पहले देखना है एक्स और वाई में से कौन सा ज़्यादा है। अगर एक्स ज़्यादा है तो आपको पहले ए बी बनाना है, अगर वाई ज़्यादा है आपको बी ए बनाना है। ठीक है, और अगर बीच में कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को डिवाइड कर रहे हैं। अगर वो कैरेक्टर स्ट्रिंग को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें अलग अलग सेपरेट स्ट्रिंग्स बनानी है और उनके लिए आंसर कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। और हमने ये चीज़ तो देखी थी ऊपर कि भाई जब हमारे पास कुछ कंटिन्यूस एज और बीज आते हैं, ठीक है, तो उनमें से हम कैसे अपनी रिक्वायर्ड सबस्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ए बी को एक्सट्रैक्ट किया, फिर वापस से हमने इन दोनों को पेयर किया, फिर हमने इन दोनों को पेयर करा। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम यहीं से काउंट करना स्टार्ट करें, हम देख लें कितने बीज हैं हमारे पास। अगर हम ए बी बना रहे हैं, ठीक है, अगर हमारा टारगेट ये है, हमें ये चाहिए, या फिर इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है बिकॉज एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, तो हम क्या करेंगे, पीछे से बीज को काउंट करेंगे। जैसे ही कोई भी ए मिलता है हम क्या करेंगे, बी का काउंट कम कर देंगे। हम कहेंगे कि भाई एक बी जो था वो इस ए के साथ पेयर अप हो गया और स्ट्रिंग जो है वो यहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट कर ली और बाकी की बची हुई स्ट्रिंग कॉन्कैटनेट हो गई। तो ये वाला ए बी पेयर हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसके करस्पॉन्डिंग वाई पॉइंट्स हमने, आई मीन एक्स पॉइंट्स हमने रख लिए। ठीक है, फिर क्या होगा, अब आइडियली में तो होना ऐसा चाहिए था कि आप ए बी यहाँ से हटाते और फिर स्ट्रिंग को मिलाते, बट इस सब में बहुत सारा टाइम लग जाएगा और हमें ये अंडरस्टैंडिंग है कि वही चीज़ें कैसे होंगी। ठीक है, कंकैटनेशन कैसे होगा। अब बची हुई सब स्ट्रिंग कौन सी बची, आगे दो ए बचे, हमारे पास दो बी पहले से, तो हमें जब अगला ए मिला दैट इज़ दिस वन, हम क्या करेंगे, इस बी को इस ए के साथ पेयर करेंगे और हमारी एक और स्ट्रिंग बन जाएगी और फिर उसके लिए भी हम एक्स पॉइंट रख लेंगे। यही काम हम इसके लिए करेंगे। और मान लीजिए आपके यहाँ पे कुछ एज फालतू हैं, मतलब एक्स्ट्रा हैं, तो क्या होगा, वो एज इट इज़ रह जाएंगे, भाई इनका तो कुछ काम ही नहीं है। या फिर हो सकता है कि आपके जो हों कुछ बीज एक्स्ट्रा हों और सिर्फ एज इतने ही हो, तो फिर ये रह जाएंगे एक्स्ट्रा, इनका भी कुछ काम नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि भाई आप जो हो इसको प्रायोरिटी दे रहे हो, ए बी बी बी, और आप ए बी को प्रायोरिटी देना चाह रहे हो सकता है। बट ऐसा हो सकता है ना कि भाई स्टार्टिंग करने से पहले कुछ एज मिल जाए और यहाँ पे बीज भी कुछ एक्स्ट्रा हो, तो आप क्या करोगे, आप यूज़ तो करोगे, इसको इससे यूज़ करा, इसको इससे यूज़ करा, इसको इससे यूज़ करा। अब जो ये जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है, ये वाला जो एक बी एक्स्ट्रा रह गया और जो पहले ए हमें मिले थे जिनको हम यूज़ नहीं कर पाए, उनका भी तो कुछ ना कुछ करेंगे ना। तो उनमें से हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास कितने ए हैं और कितने बी हैं, फिर इन दोनों का मिनिमम लेंगे और उतने ही हम बी ए नाम के स्ट्रिंग्स या फिर बी ए के इक्वल वाले स्ट्रिंग्स के एक्सट्रैक्शन करेंगे। या फिर हम मान के चल रहे हैं हम एक्सट्रैक्शन करेंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं, हम मान रहे हैं कि उतनी हम बी ए वाली स्ट्रिंग्स क्रिएट करेंगे और उस हर एक बी ए वाली स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग वाई पॉइंट से ले ही लेते हैं, क्योंकि ए बी तो अब बनने से रहा, अब सिर्फ बी ए बन रहा है तो इसके लिए वाई ले लो आप। सिमिलरली अगर इसका उल्टा केस कुछ होता है कि भाई इस बार क्या है, वाई की वैल्यू ज़्यादा है ना, वाई की वैल्यू ज़्यादा है और लेट से यहाँ पे आपके पास ऐसी कुछ स्ट्रिंग है, तो इन बी आपकी प्रायोरिटी होगी कि पहले आप ये बनाओ। जब आप ये बनाओगे तो आप क्या करोगे, पीछे से काउंट करना स्टार्ट करोगे एज को। तो ये जो फालतू के बीज हैं जो पहले आ गए इनका तो कोई यूज़ है नहीं, जब आप यहाँ से काउंट करोगे तो आपके पास ऑब्वियसली जब बीज आएंगे तो आप इन दोनों को पेयर करोगे, फिर इन दोनों को पेयर करोगे, फिर इन दोनों को पेयर करोगे। अब ये स्ट्रिंग तो फालतू रह गई कि नहीं रह गई, इसका भी कुछ करना है। तो अब जब रह गई है तो क्या करते हैं, इसका ए बी यूज़ कर लेते हैं। तो आप यहाँ से 3 बार तो वाई लोगे, है ना, 3 बार वाई लोगे यहाँ से और 1 बार एक्स ले लोगे। कुछ नुकसान थोड़ी है एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेने में, इवन दो इनकी प्रायोरिटी कम है ना। प्रायोरिटी कम क्यों है, बिकॉज हमने प्रायोरिटी इसलिए सेट करी थी कि भाई बी ए ज़्यादा है, वाई ज़्यादा है एक्स से, तो इसलिए बी ए की प्रायोरिटी सेट करी थी। बट लेकिन जब हमारे पास अब ए बी बच गया है और हम उससे बी ए बना ही नहीं सकते, ए और बी बच गए हैं कुछ, उनसे बी ए बन ही नहीं सकता, तो इससे अच्छा उनसे एक्स बना लो और कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स ले लो।
तो वही काम हम करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कैसे करें हमने। तो लॉजिक क्लियर है। एक काम करते हैं, कोड लिख लेते हैं इसका। आओ, तो मेरे पास एक स्ट्रिंग गिवन है। मैं क्या करता हूँ, पहले एक हेल्पर फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ कैल। कुछ भी रख लो आप, ठीक है। ये रिटर्न क्या करेगा, किसी स्ट्रिंग के लिए उसका स्कोर, ठीक है, एक्स और वाई। इस फंक्शन में मान के चल रहा हूँ मैं एक्स हमेशा वाई से बड़ा है, ठीक है। और मैं एक कैरेक्टर मान रहा हूँ C1, ठीक है, और एक कैरेक्टर मानता हूँ C2, ठीक है। और जो मेरा एक्स है वो बनेगा जब C1 और C2 कंबाइन होंगे। तो C1 C2 से पहले आना चाहिए, लेट्स से A और B। तो अगर C1 A है और C2 B है तो A और B जब बनेगा तो X मिलेगा। हो सकता है कि भाई ऐसा ना हो, उल्टा भी हो सकता है। हम इस चीज़ को दोनों साइड कॉल कर सकते हैं। हो सकता है C1 में B हो और C2 में A हो, तो जब B A मिलेगा बनेगा तब X मिलेगा, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि भाई X तो तभी मिलना चाहिए जब A भी है। तो मैंने कहा कि भाई हाँ ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से X में Y की वैल्यूज भेज दूंगा और Y में X की वैल्यू भेज दूंगा उस केस में। तो इससे क्या होगा, हमें दो फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोनों केसेस के लिए, एक ही फंक्शन में हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। अभी तो बस ये बना लेते हैं फंक्शन, ठीक है। चलो ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाता हूँ, count1 जो कि C1 का काउंट रखेगा और count2 जो कि C2 का काउंट रखेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब क्या करना है आगे देखते हैं। तो चलो स्ट्रिंग को आइटरेट करते हैं। तो मैं स्ट्रिंग को आइटरेट करता हूँ। मैंने बोला था मैं पीछे से आइटरेट करूँगा। कुछ ऐसे आइटरेट करेंगे हम, ठीक है। अगर हमें C2 मिल जा रहा है, यानी वो कैरेक्टर जो कि स्ट्रिंग में बाद में आएगा, सब स्ट्रिंग में बाद में आएगा, जैसे A B में B, तो जो बाद में आ रहा है हम पहले पीछे से जा रहे हैं तो हम उसको ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो करते हैं चलो। तो अगर S ऑफ I जो है वो C2 के इक्वल है, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको सिर्फ count2 को बढ़ा देना है कि भाई हमें एक कैरेक्टर मिल गया जो C2, यानी जो सब स्ट्रिंग में सेकंड कैरेक्टर पोजीशन या सेकंड पोजीशन पे आएगा। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा, हमें C1 मिलेगा, है ना। मैं ये मान के चल रहा हूँ जो स्ट्रिंग S इस फंक्शन में आई है उसमें C1 और C2 ही, और कुछ नहीं। अब जब हमें C1 मिला है तो अगर हमारे पास count2 जो है, मतलब दूसरा वाला कैरेक्टर जो सेकंड पोजीशन पे आएगा, अगर वो 0 से बड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक सब स्ट्रिंग बना सकता हूँ, है ना। C1 को आगे रख देता हूँ और C2 को पीछे रख देता हूँ। C2 मुझे पीछे से आते आते कुछ मिले हैं और अब C1 मिल गया है, तो जो अभी तक C2 मिले हैं उनको यूज़ कर लेते हैं। तो एक C2 को मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। और मैं एक आंसर नाम का वेरिएबल यहाँ पे बना लेता हूँ, और आंसर में क्या ऐड कर देता हूँ मैं, X, ठीक है। इतना कर दिया। अगर ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास count2 के नाम वाले, मतलब C2 वाले कैरेक्टर है ही नहीं और count2 जो है वो 0 है, तो हम क्या कर देते हैं, count1 को बढ़ा देते हैं कि भाई बढ़ा दो, फालतू है, अभी फालतू है, क्या पता बाद में कभी काम आ जाए, ठीक है। तो ऐसा हमने किया और ये हम करते चले गए। अब ऐसा हो सकता है बाद में कि मेरे पास कुछ count2 वाले कैरेक्टर्स यानी कि C2 रह जाएं और कुछ C1 रह जाएं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब जो कैरेक्टर्स बचेंगे मेरे पास उसमें का जो सब स्ट्रिंग बनेगी, अब वो C1 C2 की नहीं बनेगी, अब वो C2 C1 की बनेगी। बिकॉज अगर मेरे पास कुछ C2 रह गए हैं तो वो ऑब्वियसली C1 से पहले ही आए होंगे, अगर वो उनके बाद में आए होते तो वो यूज़ हो गए होते, ठीक है। जैसे इस केस में था, यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये अगर B में C2 कह रहा हूँ, तो अगर ये कुछ हमारे पास 20 फालतू रह गए हैं तो ये वाले एज तो यूज़ हो गए होंगे, लेकिन जो इनके बाद में एज हैं दैट इज़ दिस वन, ये एक बी रह गया था ना, तो ये C2 का एग्जाम्पल है यहाँ पे कि भाई ये वाला बी रह गया था और ये वाले ए रह गए थे, अब इनको भी तो यूज़ करना है, तो वही हम करेंगे। तो इस केस में C2 तुम्हारा बी है और C1 ये है, तो जितने भी C1 बचे हैं और जितने भी C2 बचे हैं, अब उनसे कौन सी सब स्ट्रिंग बनेगी, C2 C1 वाली,
ना कि C1 C2 वाली। C1 C2 वाली इस केस में कौन सी है, AB, और C2 C1 वाली BA। ठीक है, तो चलो आओ करते हैं। तो अब अगर मेरे पास कुछ C2 रह गए हैं, कुछ C1 रह गए हैं, तो ऑब्वियसली कितनी सबस्ट्रिंग्स बन पाएंगी मेरे पास, देख लेते हैं। तो दोनों की मिनिमम ही बन पाएंगी भाई, जितने भी हैं उनमें से जो भी मिनिमम हो गया तो काउंट 1 और काउंट 2 की मिनिमम ही बन पाएंगी। ठीक है, और इसमें क्या, एक ऐसी सबस्ट्रिंग की जो कि C2 C1 है, उसकी कॉस्ट क्या है y, उसकी कॉस्ट y है। ठीक है, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम आंसर रिटर्न कर देंगे। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने C2 C1 को कैरेक्टराइज नहीं करा है B के थ्रू, क्योंकि मैं हो सकता है ये चीज़ अपोजिट कर दूँ, मैं C1 में B डाल दूँ, C2 में A डाल दूँ। भाई ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि मुझे जो गिवन x और गिवन y है ये कितना मिला है। अगर x जो बड़ा होगा तो C1 में A जाएगा, C2 में B जाएगा। मेरी प्रायोरिटी किसकी तरफ होगी, AB की तरफ। तो पहले सारी AB वाली सबस्ट्रिंग बनेंगी, मैं पीछे से B को लेता हुआ चलूँगा, और आगे जब भी A मिलता जाएगा मुझे, मैं AB को निकाल लूँगा और उसके करस्पॉन्डिंग x स्टोर कर लूँगा। और फिर उसके बाद मेरे पास जितने B आगे रह जाएंगे और पीछे वाले A रह जाएंगे, उनको यूज़ करके मैं BA बना लूँगा। अगर इसका उल्टा होगा तो मैं पहले BA को बनाऊँगा, और फिर जितने बचे मेरे पास A आगे और B पीछे रह जाएंगे, मैं उनको यूज़ करके AB बना लूँगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, लेट्स से इसका नाम G है। ठीक है, इस स्ट्रिंग का नाम G है। अब क्या करना है हमें, अब हमारे पास जो गिवन स्ट्रिंग है उसको यूज़ करना है। ठीक है, उसको यूज़ करना है और उसमें से सबस्ट्रिंग्स बनानी है जिसमें सिर्फ A और B हो। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई अगर S ऑफ I जो है, यानी S के ith इंडेक्स पे A या B है, तो आपको क्या करना है, G में उसे ऐड कर लेना है। अगर ऐसा नहीं है तो भाई अब तो आपको कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि एक सबस्ट्रिंग बन चुकी है। हमने देखा था ना यहाँ पे कि भाई एक सबस्ट्रिंग बन चुकी है यहाँ तक आपकी। अब एक और सबस्ट्रिंग जब बन चुकी है तो इसके लिए आंसर कैलकुलेट कर ही लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक आंसर नाम का वेरिएबल भी रख लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ जिससे कि हाँ और ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब कॉल करते हैं तो देखते हैं, यहाँ पे दो केस होंगे। अगर मेरा x जो है वो y से ग्रेटर है, ठीक है, तो मैं AB को प्रेफरेंस दूंगा। तो ठीक है, तो इसके लिए कॉल कैसी दिखेगी, इसके लिए कॉल कुछ ऐसी दिखेगी भाई, कैलकुलेशन मतलब ये जो फंक्शन है ये, इसमें G और इस बार x में x जाएगा, मतलब पहले मैं x को भेजूँगा फिर बाद में y को, फिर C1 में मेरा जाएगा A क्योंकि मुझे AB वाली सबस्ट्रिंग बनानी है, और C2 में जाएगा मेरा B। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, आंसर में G तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अब की बार हम पहले भेजेंगे y को, है ना, क्योंकि y बड़ा है। मैंने बोला था ना जो बड़ा होगा वो पहले आएगा, और देखो जो भी ये बड़ा है वो पहले ऐड हो रहा है यहाँ पे। तो अगर यहाँ से y गया है तो y पहले ऐड होगा आंसर में। ठीक है, और कौन सी वाली सबस्ट्रिंग बनेगी पहले, BA वाली। ठीक है, तो हो सकता है कि भाई कोई स्ट्रिंग अभी G में कुछ और कैरेक्टर्स रह गए हों, तो उनके लिए भी क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको 1 मिनट लाइन कर देता हूँ, इट बी बेटर टू अंडरस्टैंड। और वंस ऐसा हो जाएगा तो मेरी जितनी भी सबस्ट्रिंग्स थी जिनमें सिर्फ A और B है, उनके लिए सबके लिए मेरी फंक्शन कॉल होगी, और आंसर में उन सब के लिए जो आंसर थे वो ऐड हो गए होंगे। ठीक है, ये बात आई होप आप सबको समझ में आ रही है। तो मैंने यहाँ से सबस्ट्रिंग्स बनाई है, फिर उसके बाद जैसे ही कोई मेरे को ऐसा कैरेक्टर मिलता है जो कि A और B नहीं है तो मैंने कॉल करी है, या फिर जब मेरी S ख़त्म हो जाता है तब मैंने कॉल करी है। और कॉल में क्या करा है मैंने कॉल में जिस हिसाब से हमने अभी डिस्कस किया था
कि भाई जिस कैरेक्टर को पीछे लेना है मैंने पहले उसका काउंट स्टोर करा है। अगर आगे वाला कैरेक्टर मिल जाता है तो मैं एक सब स्ट्रिंग बना लेता हूँ 2 कैरेक्टर की और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू से ऐड कर लेता हूँ। अदरवाइज आगे वाला कैरेक्टर पीछे वाला कैरेक्टर 0 है, मतलब उसका काउंट कुछ है ही नहीं, तो फिर मैं स्टोर कर लेता हूँ आगे वाले कैरेक्टर को कि भाई ये एक्स्ट्रा है मेरे पास। जब मेरे पूरी ये सारी सबस्ट्रिंग्स बन जाती हैं ऑफ डिज़ायर्ड टाइप या फिर जिनकी प्रायोरिटी फेल है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्रायोरिटी 2 वाली बच्ची कुछ इस सबस्ट्रिंग्स बना लेता हूँ, उनके करस्पॉन्डिंग जो मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं वो मैं आंसर में ऐड कर लेता हूँ और वो मैं रिटर्न कर देता हूँ। तो चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसे चला के देखते हैं। तो ठीक है, इस केस में कहीं ना कहीं रॉन्ग आंसर आ रहा है, बार देख लेते हैं कहाँ रॉन्ग आंसर है। तो भाई इस केस में हमारे लिए आंसर गलत मेरे ख्याल से यहाँ पे हो रहा है कि भाई जब हमने एक स्ट्रिंग के लिए कॉल कर दी है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जी को वापस से रीइनिशियलाइज करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि भाई आपने उसके लिए कॉल भी कर दिया और आपने उसी में आंसर, उसी में नई कैरेक्टर स्टोर कर दिए। तो वापस रन करके देखते हैं। ठीक है, तो अब तो एक्सेप्ट हो गया, बार सबमिट करके भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा कोड जो है वो सही चल रहा है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। प्लीज़ मेक श्योर टू like and subscribe this channel and have a very nice day. Thank you.